राम सुमिरत राम ही तजहि जन तृण सम विषय बिलास। राम प्रिया जग जनन सिय कछु न याच रजुतासु। लखन श्री रामचंद्र की जय। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जनता तमाम भोग विलासों को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। श्री राम सिय लखन जहि विदु सुख लहहि। सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि। कहाहि पुरातन कथा कहानी। सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथा एवं कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मान कर सुनते हैं। श्री राम जब जब राम अवध सुध करहि। तब तब बारी बिलोचन भरहि। सुमरि मातु पितु परिजन भाई। भरत स्नेह शील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी। धीरज धरहि कुसमयो विचारी। लखि सिय लखन बिकल होई जाहि। जिम पुरुषहि अनुसर पर छाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। श्री राम प्रिया बांधो गति लखि रघुनंदन। धीर कृपाल भगत और चंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता। सुन सुख लहै लखन और सीता। श्री राम तब धीर कृपाल और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन स्वरूप श्री रघुकुल को आनंदित करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। श्री राम राम लखन सीता सहित सोहत परन निके। जिम बासव बस अमरपुर। सची जयंत समेत। लखन श्री रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। श्री राम जोग वहीं प्रभु सिय लख नहीं कैसे। पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वहीं लखन सिय रघुबीर। जिम अविवेकी पुरुष शरीर। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोलों को संभाल रखती हैं। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। श्री राम यहीं विधि प्रभु बन बसहि सुखारी। खग मृग सुर तापस हितकारी। कहु राम वन गवन सुहावा। सुनहु सुमंत्र अवध जिम आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। श्री राम फिर साधु प्रभु ही पहुँचाई। सचिव सहित रथ देख से आई। मंत्री बिकल बिलोक निसाधु। कहे न जाए जस भयो विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी की
प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, पर वो धरन तल व्याकुल भारी। देख दखन दस है नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। श्री राम नहीं त्रन चाराही न पे आही जलू, मोचाही लोचन बाज। व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाजी निहार। लखन श्री रामचंद्र की जय। वे ना तो घास चरते हैं ना पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। श्री राम धरि धीरज तब कहि निषादु, अब सुमंत्र परिहरऊ विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरऊ धीर लखि विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कर कीजिए। श्री राम विविध कथा कहे कहे मृदुबानी, रथ बैठार बर बस आनी। शोक शिथिल रथ सकय नहा की, रघुबर बिरहि पीर और बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लगाकर लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। श्री राम चर फराहि मग चलहि न घोरे, बन मृग मनहु आन रथ जोरे। अड़ो के परहि फिर हे रहि पीछे, राम वियोग बिकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। श्री राम जो कह राम लखन बैदेही, हिंकर हे हित हे रहि तेहि। बाज बिरहि गति कहि किम जाति, बिनु मन फन के बिकल जहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम लेता है, घोड़े हिकर कर उसी की प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की बेरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। श्री राम भाया निषाद विषाद बस, देखत सचव तुरंग। बोली सो सेवक चारि तब, दिए सारथी संग। लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय।